88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे। सब लोग एक ही सवाल सुखदेव जी से किए, हे सुखदेव जी, आप तो राजा परीक्षित के सांप काटा श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया। ये बताइए कि इनको तो आप 7 दिन में भागवत सुना दिए, मोक्ष मिलेगा। अब कलयुग में ना तो कोई भागवत करने वाला बढ़िया मिलेगा, ना कोई सुनाने वाला मिलेगा। अब ये बताइए कि कलयुग में मनुष्यों को कल्याण किस प्रकार होगा। सत्यनारायण व्रत कथा। तो देव जी कहते हैं कि जिस तरह से आप लोग इस काल में चिंता पड़ गए हैं, इसी तरह से पूर्व काल में जब सतयुग के पहले भी एक सतयुग बीता था, उस समय कलयुग में नारद जी चिंताग्रस्त हो गए थे कि कलयुग में मनुष्यों को कल्याण किस प्रकार होगा। जिस प्रकार नारद जी का समस्या का समाधान विष्णु भगवान किए थे, उसी प्रकार हम आपका समस्या का समाधान करेंगे। बोलिए सत्यनारायण स्वामी के जय। पहला अध्याय यहाँ पे पूरा हो गया। दूसरा अध्याय में है कि नारद जी तीनों लोक में भ्रमण किए, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक। सब जगह देखे कि सब लोग अपना अपना पाप से दुख पा रहा है, 84 लाख योनियों में जन्म लेकर के भटक रहा है। तो उन लोग के कल्याण की कामना कर लेकर के नारद जी वैकुंठ लोक में चले गए। वैकुंठ लोक में नारद जी जो थे, विष्णु भगवान के 108 स्तुति किए थे, शंख चक्र गदा पद्म विराज स्वामी गले कौस्तुभ मुनिधारण। इस तरह से 108 स्तुति करने के बाद विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद, तुम किस कामना बसाए हो, कामना को। नारद जी कहते हैं कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, अब मनुष्यों को कम समय में और कम मेहनत में कौन सा पूजा पाठ किया जाए जिससे अधिक फल मिले। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम श्री सत्यनारायण का व्रत को प्रकाशित करो, जिसके करने से मनुष्यों को कल्याण हो और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष प्राप्त होगा। नारद जी फिर विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, अपने व्रत का नाम तो बता दिए, विधि भी बता दीजिए। तो कहते हैं कि इस व्रत को किसी भी दिन में सायंकाल में श्री सत्यनारायण का पूजन करे, भाई बंधुओं को बुला करके केले का फल, दूध, गेहूं का चूर्ण, जो भी प्रसाद हो सबको सवाई से विष्णु भगवान का नैवेद्य लगावे और बंधु बांधवों के साथ रात भर पूजन और भजन कीर्तन करने में बिताए और प्रातः काल में किसी ब्राह्मण को बुला करके हवन आरती करके प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है और पृथ्वी पर इससे बढ़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब नारद जी विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे नारद, आपने व्रत का नाम भी बता दिए, विधि भी बता दिए, अब ये बताए कि सबने कोई व्रत किया भी था कि कोई अपना व्रत बता रहे हैं हमें। तो नारद जी कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, काशी नगरी में एक ब्राह्मण था जो बहुत दरिद्र था, उसका नाम था शतानन, जो भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता था, लेकिन मेरा परम भक्त था, प्रतिदिन पूजन किया करता था। इसलिए बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास चलेगा और भक्ति से पूछ ले कि आप किस कारण से पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं। ब्राह्मण बोले कि हम ज्ञानी होते, हमसे कोई ज्ञान नहीं लेता, कोई पूजा पाठ करवाता नहीं, कोई काम धंधा हम कर नहीं सकते, इसलिए भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते हैं। तब विष्णु भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, उनको सारा विधि बता दिए सत्यनारायण का पूजन के। ब्राह्मण मन में निश्चय किया कि कल हम किसी प्रकार विष्णु भगवान का पूजन जरूर करेंगे, संकल्प किया। लेकिन इतना दरिद्र था तो चिंता में पड़ गया कि कल हम विष्णु भगवान से पूजन कहाँ से करेंगे। अगले दिन जब सुबह उठा तो विष्णु भगवान का नाम लेकर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। जो रात भर विष्णु भगवान का ध्यान लगाया कि कल हम पूजा कहाँ से करेंगे, विष्णु भगवान का ध्यान करने मात्र से उस ब्राह्मण को अगले दिन दुगना तिगुना धन मिला। हंसी खुशी से सब कुछ सवाई लेकर के आकर घर में विधि से विष्णु भगवान का पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया और ब्राह्मण फिर नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। और तभी से वो ब्राह्मण हर महीने विष्णु भगवान का व्रत करते करते सत्यदेव को लोग को चले गया। बोली विष्णु भगवान के जय। तीसरा अध्याय में है कि एक सुखदेव जी कहते हैं कि हे सैनक, उसके बाद जो व्रत किए थे वो सुनो। वो प्रतिदिन ब्राह्मण व्रत पूजन करते थे तो उनके दरवाजा पे भीड़ लग जाता था। एक दिन घटना घटा के लकड़हारा जो था पूरा नगर भर में लकड़ी बेचा, लेकिन उसका लकड़ी नहीं बिका तो भूख प्यास से व्याकुल हो गया। अंत में सायंकाल के समय में ब्राह्मण के दरवाजा पर देखा गया, भीड़ देख करके कुछ खाने को मिल जाएगा। वहीं पर जाकर के ब्राह्मण को पूछने लगा कि आप किसकी पूजा करने से क्या फल होते हैं। ब्राह्मण बोले कि मैं ब्राह्मण हुआ करते थे, इन्हीं के पूजन और प्रशासन को धन आदि प्राप्त होते हैं। ऐसा सुनकर मन में संकल्प करता है कि मेरा जो लक्ष्य है जितना धन में दर कर बिक जाएगा हम सारा विष्णु भगवान का में लगा देंगे। ऐसा संकल्प करो घर के जाता है। अगले दिन लकड़ी बेचने जब जाता है तो उसका सारा लकड़ी दुगना तिगुना दाम में बिक जाता है। वो हंसी खुशी से घर पर आकर के
विष्णु भगवान का विधि में तो पूजन करता है, और वही सत्यदेव को लोग को चला जाता है। बोलिए विष्णु भगवान भगवान के जय। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे सेना, एक उल्कामुख नाम जितेंद्र राजा था, उसका पत्नी का नाम था प्रमुखगंधा। दोनों पति पत्नी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का विष्णु नाम का मंदिर बना करके पूजन किया करता था। एक दिन घटना घटा, एक साधु बनिया था जो व्यापार करने की इच्छा से उस नदी किनारे जा रहा था। दोपहर का मध्य काल समझ करके मंदिर में विश्राम करने लगा। कुछ देर बाद देखा कि राजा रानी आए और वहां पर पूजा कर करके जाने लगे। तो राजा से जाकर के पूछने लगा, साधु बनिया कि आपकी किसकी पूजा करने से उस पर राजा बोले, हम सत्यदेव का पूजन करते हैं, इन्हीं के पूजन प्रसाद से सब कुछ प्राप्त होता है। जो मनुष्य जिस कामना से पूजा करता है उसको चीज प्राप्त होता है। इस पर साधु बनिया कहता है कि मेरा कोई संतान इस पूजन के बाद संतान ही प्राप्त हो सकती है। इस पर राजा कहते हैं कि जो मनुष्य जिस कामना से पूजन करता हो जाता है। साधु बनिया वहां से व्यापार को इच्छा त्याग करके अपने घर में जाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि हम संतान प्राप्ति का व्रत सुने हैं जिसका नाम सत्यदेव है। दोनों पति पत्नी संकल्प करता है कि आज के बाद मेरे घर में संतान रूप में जो भी प्राप्त होगा तभी हम सत्यदेव का पूजन करेंगे, अन्यथा हम पूजन नहीं करेंगे। इस प्रकार संकल्प करके व्यापारिक कार्य में लीन हो गया। समय बीतते चला गया। उसका पत्नी का नाम था लीलावती, जो गर्भवती हो गई। 10वें मास में कति निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का ज्योति बढ़ता है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या को वृद्धि को प्राप्त है। साधु बनिया के साथ जात कर्म कराकर उसका नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले का संकलित व्रत आप क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला कि हे इसकी विवाह के संकल्प को हम जरूर करेंगे। इस प्रकार स्त्री को संसार पर बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के धन नीचे बढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने लड़की के देख करके दूध को बुलाकर कहा कि निमित कन्या के लिए ऊपर खोज की ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर में चले। उस नगर के गणित पुत्र को लेकर साधु के पास आ गए। सुंदर गुणित देखकर लड़के को जाति भाइयों के साथ प्रसन्नता से विधान पूर्वक अपना कन्या को परी पुत्र के साथ विवाह कर दिया। लेकिन अभाग्यवश साधु परंतु भूल गया। तब सत्यदेव क्रोधित हुआ, उसको पति को नाव से जल में डुबो दिए। उसको श्राप दे दिए कि तेरे ऊपर भारी दुख पड़ेगा। दर साधु दामाद दोनों व्यापार करने की इच्छा से रत्नसारपुर नामक में जाकर के व्यापार करने लगे। बोले श्री सत्यनारायण स्वामी जय। यह श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर इत्यादि बड़ी दुखी हुई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधित भूख और प्यास लीलावती घूमने लगे और कलावती कन्या के मित्र घूमने लगी। एक दिन भूख से दुखित कलावती ब्राह्मण पर गए। श्री सत्यनारायण के व्रत को देखे और कथा को सुने और प्रसाद को खाकर कुछ रात अपने घर को आई। तब लीलावती अपने पुत्री को धिक्कारने लगी, हे पुत्री तेरे मन में क्या है। तब माता से सत्यवती बोलती है कि हे माता, मनोरथ का परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण व्रत को ब्राह्मण के घर में कन्या का वचन सुनती है तो कहती है कि हे पुत्री, तुम्हारे पिता भी संकल्प करते हैं कि जब मेरे घर में संतान होगा तब हम श्री सत्यनारायण का व्रत को करेंगे, जो अभी तक नहीं किए हैं। दोनों माँ बेटे संकल्प करते हैं कि आज तुम पूजन नहीं कर सकते, लेकिन कल हम लोग किसी प्रकार से विष्णु भगवान का पूजन जरूर करेंगे। ऐसा संकल्प कर सो जाती है। अगले दिन जब सुबह उठती है, दोनों माँ बेटी आस पड़ोस में जाते हैं और पड़ोसी से पैसा मांग करके लाते कि विष्णु भगवान का अपना है, उसका मांग करके ला करके विष्णु भगवान से पूजन करते हैं। और आशीर्वाद में यही मांगते हैं कि हे सत्यदेव, हमारा और दामाद जल्दी दोनों घर आ जाए। मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए। आज जो राजा के यहाँ बंदी खाने बंद थे, उनको राजा के जाके सपना को छोड़ देना और जो तुमने उनका धन लिया वो दे देना। धन पुत्र से तेरा राज्य हम नष्ट कर देंगे। ऐसा आवाज सुनते ही राजा निकल जाता है और भेजता है और मंत्री जनों से कहता है कि वैसा सपने देखते हैं। गुरु को फोन लगाओ। राजा मंत्री जनों के सभा में बुलाया भेजता है। मंत्री जनों से कहता है कि हम सपना देखें कि विष्णु भगवान कह रहे हैं कि शराब दे देंगे हैं कि अगर उसका जल्दी बंदी खाने से नहीं छोड़ेंगे तो मेरा राज्य नष्ट कर देंगे। आप लोग सलाह दीजिए कि हम क्या करें। सारा मंत्री सलाह दिए कि एक सत्युग में राजा हरिश्चंद्र हुए, जो देखे सपना में कि ब्राह्मण को दान कर अगला दिन सारण कर दिए। इस तरह से आपको अगर यदि सपना में विष्णु भगवान आकर के कहें तो उसको छोड़ नहीं भलाई है, उसमें देरी नहीं करना चाहिए। मंत्री जनों से ऐसा संदेश सुनकर राजा उनको बंदी खाने को बनिए से छुड़ा कर ले आया और उनका बाल दाढ़ी करवा करके पहले जितना धन लिया था उसका दुगना धन दे करके कहा कि आप लोग घर जाएं। बोले श्री सत्यनारायण स्वामी के जय।
इधर से धन पाकर कुछ दान धर्म कर करके दोनों साधु दामाद अपने नगर की ओर चलने जाने लगे। एक दिन नदी किनारे विश्राम कर रहे थे तो वहीं विष्णु भगवान रूप बदल करके वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आए के लिए कहते हैं कि हम यज्ञ पूजन कर रहे हैं, हो सके तो कुछ दान धर्म में दीजिए। साधु बनिया झूठ बोल देता है कि मेरे नाम में कुछ भी नहीं, जानवरों का लता पता भरा हुआ है, होता आप जाकर देख सकते हैं। इस पर वो ब्राह्मण दंडी महाराज कहते हैं कि इसमें देखने की हमें कोई जरूरत नहीं, जो आप करें वही करके वो ब्राह्मण नदी किनारे जाकर के भजन कीर्तन करने लगे। जब कुछ देर नाव पर जाकर के देखता है कि नाव जो पहले धन से जल में डूबा हुआ दिखा प्रतीत होता था, ऊपर उठा दिखा हुआ प्रतीत हुआ। मन में शंका होने पर सारा खोल खोल के देखने लगा तो उसको ज्यों ही लतादी पत्र देखा है त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, भूमि पर गिर पड़ता है और सचेत होने करने लगता है। साधु दामाद से बोलते हैं कि व्यर्थ चिंता क्यों कर दे, उन्हीं की शरण में चलेगा तुम्हारा दुनिया से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर डंडी के पास चलेगा। भक्त आदर से वचन बोले कि मैंने जो आपसे कहा था यह कर बार बार शोकाकुल हो गया। तब डंडी उसको रोते बोले कि रो मत, मेरे वचन को सुनो। तो मेरी पूजा सदा मुँह फेरता रहे, मेरी इच्छा से दुर्बुद्धि तुम्हें बार बार दुख मिला है। भगवान का वचन सुनकर तेरे साथ स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी आपकी माया से मोहित ब्रह्मादिक देवता है बड़े अद्भुत गुण रूप को नहीं जानते, तब माया से मोहित मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, मैं था विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपका शरणागत, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके भक्ति के वचन सुन करके भगवान संतुष्ट है, मनवांछित वर देकर वहां से उनका ध्यान हो गया। साधु नाव के धन से परिपूर्ण देकर उस पर चढ़ गया और सत्यदेव की कृपा से पूर्ण ऐसा कह करके अपने नगर की ओर चल दिया। जब नगर के समीप आया तो धन की रक्षा करने वाले दूत को नगर में भेजा। दूत को नगर में जाकर के साधु को पत्नी और बेटी के पास जाकर के कहती है कि साधु और दामाद धन मिष्ट के साथ में आगे उनके स्वागत के लिए चलिए। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर के दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी सत्यनारायण का पूजन करके जाने लगी। इस पर सत्यदेव क्रोधित हो गए क्योंकि प्रसाद त्याग करके आए उसको पति को नाव से जल में डुबो दी। इधर कलावती जब नदी किनारे जाती कुछ भी नहीं देखती तो विलाप करने लगती है और नाव चलाने की चिंता करने लगते हैं। तब दोनों माँ बेटी सोचते हैं कि जब हमारे पति ही नहीं है तो हम जी करके क्या करें। ये सती होने की जब इच्छा करते तो आकाशवाणी होता है कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग करके अपने पति को देखने चले आए। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि वो पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी तब अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुन करके शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद भक्षण कर किया, तब अपने पति को पाया। तब पिता पितृ से कहते कि हे पिताश्री शीघ्र कर चलिए विलंबना कीजिए। कन्या का यह वचन सुनकर साधु दामाद संतुष्ट होकर धन बंधु के घर पर गए और उस दिन से वो हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन करते हैं। तो सत्यदेव को लोग को चले गए। बोली विष्णु भगवान के जय। सुखदेव जी कहते हैं कि कुलकामुख नामक जितेंद्र राजा था। तुरुंधमक नामक जितेंद्र राजा तो जन वन में जाकर मृगादि का नियुक्त किया। दोपहर का समय बर के पेड़ का सहारा छाया में साफ विश्राम करने वाले आए जंगल में विश्राम करने रहे थे। वहीं पर विष्णु भगवान का पूजन करने गए तो प्रसाद ने नादर किया। राजा ने प्रसाद का नादर किया तब उसने अतिथि उपाय उस राजा के एक तरह से सारे राज्य नष्ट हो गए। तब राजा ने मन में विचार किया कि अचानक दुख आने का कारण क्या है। जैसे ही मन में ध्यान आता है कि प्रसाद त्यागने से कष्ट नहीं पा रहे हैं, जब ध्यान आता है तो उसे कुछ धन वैभव संपदा बचा हुआ था सारा जंगल में लेकर के गोप ग्वाले के साथ पूजा करता है और तब सत्यदेव के प्रसाद ग्रहण करने मात्र से लगकर हादरा को सारा राज्य प्राप्त हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे संतान आदि प्राप्त होते हैं। इस लोग में सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोग को चले जाते हैं। इस पर सुखसेनक आदि जितने 88,000 ऋषि लोग थे एक ही स्वर में कहते हैं कि न तो हम सत्यनारायण का नाम सुने हैं, न हम सतानंद ब्राह्मण का नाम सुने हैं, न कोई बनिया का सुने हैं, न लकड़हारा का सुने, न उल्कामुख किसी का हम नाम नहीं सुने हैं। अब उनके बारे में बताइए जिनके बारे में हम जानते हो। तब कहते हैं कि हे शैनक, त्रेता युग में राजा दशरथ हुए जो रंगनाथ स्वामी का पूजन करते करते वैकुंठ लोक को चले गए। त्रेता युग द्वापर युग में सुदामा ब्राह्मण हुए जो कृष्ण भगवान का भक्ति करते करते वैकुंठ लोक में चले गए। कलयुग में भी सतानवे ब्राह्मण और सुखदेव जी सत्यनारायण स्वामी अलग अलग नाम से अवतरित होंगे। उनको कोई काल, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। विष्णु रूपी सत्यदेव और सतानंद रूपी ब्राह्मण अनेक रूप धारण को वांछित फल देने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता उसका संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारा कहानी स्कंद पुराण का एक रेवा खंड का लिया हुआ था जिसको 10 कहानी है 7 अध्याय में बांटा गया। वहाँ पर सब पूर्ण हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान के जय, बोलिए सत्यनारायण स्वामी के जय। ठीक है।